हाय एवरीवन, दिस इज श्रुति एंड आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अकाउंट्स 12th के डिसोल्यूशन चैप्टर की जर्नल एंट्री से। पिछले लेक्चर में हम लोग काफ़ी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग आगे की जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट। एक्चुअली इट इज 16 क्योंकि 15 एंट्रीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। डेटर्स 20,000 के थे, एम ने टेक ओवर किए। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, डेटर्स 20,000 के थे। डेटर्स आपके एसेट होते हैं, सारी की सारी लाइबिलिटीज और एसेट्स किससे रियलाइज होते हैं, रियलाइजेशन से। तो अगर डेटर से नॉर्मल तरीके से पैसे आते तो हम लोग क्या एंट्री करते, पैसा आया तो बैंक को डेबिट करते, और कहाँ से आया हम कहाँ से एंट्री करते, रियलाइजेशन से। तो बट लेकिन इस केस में किसने टेक ओवर किया, एम ने। तो हम बैंक की जगह किसका नाम लिख देंगे, एज सिंपल एम्स कैपिटल। तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 20,000 रुपीज। ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्रेडिटर्स ऑफ 30,000 वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कि क्रेडिटर्स थे 30,000 रुपीज़ के, जिन पे 10% का डिस्काउंट हमें मिल गया। तो 30,000 का 10% बनेगा 3,000 रुपीज़। तो डैट मीन्स हमें एक्चुअल में पेमेंट कितने की करनी पड़ी है, केवल 27,000 रुपये की। तो हमारे पास से पैसे गए तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। और सारी पेमेंट कहाँ से होती है, रियलाइजेशन अकाउंट से। तो जनरल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 27,000। जितने से आप पेमेंट कर रहे हो या जितने पैसे आपको मिल रहे हैं उसी अमाउंट से एंट्री होगी, उसके अलावा कोई और अमाउंट से एंट्री नहीं होगी। ऐसी लॉस ऑन रियलाइजेशन वॉज 10,500। अब देखिए लॉस है, जितने भी जैसे P&L अप्रोप्रिएशन होता था उसका भी लॉस या प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता था। ऐसे ही कोई और भी होता था, मतलब कुछ भी हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सिंस इट इज लॉस तो पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा। तो मान लीजिए 2 पार्टनर हैं तो उनका कैपिटल कम होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी एज कैपिटल बीस कैपिटल टू रियलाइजेशन 10,500। और जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगी उसमें हम इस 10,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। भाई मान लीजिए जैसे इक्वल है तो 5,250 इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, एक पार्टनर है जिसको सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करने हैं। उसके लिए उसको कमीशन कितनी मिल रही है, 22% ऑफ नेट कैश रियलाइज्ड। मतलब अल्टीमेट जितना पैसा फर्म के पास बच रहा है उसका 2% उसको कमीशन मिलेगा, और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो खुद बियर करेगा। तो एक्सपेंसेस से हमें कोई मतलब फिलहाल नहीं है। तो देखिए अब कैश एसेट्स बेचे तो कितना पैसा मिला हमें, 25,000 रुपये का। तो पैसा आया तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कहाँ से आता है, हम कहाँ से एंट्री पास करते हैं, रियलाइजेशन से। 25,000 रुपीज़ ये हमारा आ गया एसेट रियलाइजेशन से पैसा। लाइबिलिटीज की पेमेंट हुई तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा जाएगा 5,000 रुपीज़। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज़, राइट। और अब देखो नेट पैसा कितना रियलाइज हुआ, 25,000 रुपीज़ का आपका पैसा गया आया था, 5,000 रुपये का पैसा गया तो टोटल आपके पास 20,000 रुपये बचा। उसका 20,000 रुपये का 2% यानी कि 400 रुपीज़ की ए को कमीशन मिल जाएगी। तो ए को पैसा मिलेगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा टू एज कैपिटल, और जो भी खर्चा होता है वो कहाँ से होता है, रियलाइजेशन अकाउंट से। तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। नेक्स्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 30,000 रुपीज़ का। अब देखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट साइड में शो होता है इफ़ यू रिमेंबर। तो अगर हम उसको जैसे जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जितने भी P&L का मान लीजिए बैलेंस है, जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो सब हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये भी उन्हीं का पार्ट है, ये एसेट साइड में आता है। तो अब ये राइट ऑफ होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ये बेसिकली रियलाइजेशन में नहीं जाता, ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए 2 पार्टनर हैं तो हम क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल।
30,000 रुपीज़ है और ये पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब मान लीजिए अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है तो ये 15-15 हज़ार में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसका डेबिट आई एम सो सॉरी मैंने गलत कर दिया है, ये उल्टी एंट्री होगी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट साइड में होता है, दैट मीन्स इसका डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस होता है तो अगर अब वो राइट ऑफ होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 30,000, और ये जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी जिससे कि 6,000 रुपये आए। अब देखो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, उससे पैसे 6,000 रुपये आए हैं तो हमें जितने पैसे आए हैं हमें सिंपली उसकी एंट्री करनी होती है। पैसा आया तो बैंक डेबिट होगा। जो भी एंट्रीज होती है कहाँ से पास होती है, रियलाइजेशन से। तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना, 6,000 रुपीज़। ऐसे ही नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में अपीयर कर रहा था बैलेंस शीट की, 60,000 रुपीज़। अब देखो, पहली चीज़, अगर एसेट साइड में अपीयर कर रहा है तो कौन सा बैलेंस है उसका, डेबिट बैलेंस। और अगर वो एसेट साइड में अपीयर कर रहा है दैट मीन्स इट इज़ एक्चुअली में लॉस। तो अगर डेबिट साइड का कुछ बैलेंस आपको राइट ऑफ करना है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, पूरा लिखेंगे टू P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं, ए कैपिटल बीस कैपिटल, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी। तो मान लीजिए अगर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर 1:1 होती तो ये 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। मैं रिपीट कर रही हूँ, जितने भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स होते हैं वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जो भी अदर एसेट्स लाइबिलिटीज होती हैं दे आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितने भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड बाकी एसेट्स या लाइबिलिटीज ये कहाँ जाएंगे, ये रियलाइजेशन अकाउंट में पहले ट्रांसफर होते हैं, फिर इनकी पेमेंट हो जाती है। पेमेंट मतलब एसेट्स बिक जाते हैं और लाइबिलिटीज की पेमेंट हो जाती है। नेक्स्ट, पार्टनर जेड ने एक क्रेडिटर को पे किया 20,000 रुपये। अब देखिए, क्रेडिटर को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फर्म की होती है। जो भी फर्म को पेमेंट करनी है वो कहाँ से पे करेंगे, हम लोग रियलाइजेशन से पे करेंगे। तो अगर फर्म पे करती तो पैसा जाता तो हम एंट्री करते रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट सिंस इस केस में हमारे पास से पैसा नहीं गया है क्योंकि पेमेंट जेड ने की है, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, जेड कैपिटल। तो एक्चुअल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, विच मीन्स कि फ्यूचर में फर्म जेड को 20,000 रुपये पे कर देगी। नेक्स्ट, बैंक लोन 12,000 रुपये की पेमेंट हो गई। अब देखो, चाहे बैंक लोन हो चाहे कोई भी लोन हो, पेमेंट तो करनी होती है ना लाइबिलिटीज़ की। तो इसकी सिंपल होगी, अगर आप पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा। तो अगर पैसा जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक, और जितनी भी पेमेंट होती है कहाँ से होती है, रियलाइजेशन अकाउंट से होती है। तो ये हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000 रुपीज़। देन नेक्स्ट, 1,600 का स्टॉक था, बी ने टेक ओवर किया 1,200 रुपये में। अब देखो, कितने का भी स्टॉक हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जितने का टेक ओवर करा उससे एंट्री करेंगे। भाई आपको 1,600 का था, अगर बाहर बिकता तो मान लीजिए 1,200 का ही बिकता, तो जो 400 रुपीज़ का लॉस है वो अकाउंट बनाने पे निकल के आएगा। फिलहाल हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर हमें पैसे आते, मतलब मान लीजिए अगर हम बाहर इसको बेचते तो एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि पैसा आया तो कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा। बट सिंस हमने इसको बाहर नहीं सेल किया है, ये किसने लिया है, बी ने, तो इसमें बैंक की जगह किसका नाम आ जाएगा, बी के कैपिटल का। तो जनरल एंट्री हो जाएगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,200 रुपीज़। मैं रिपीट कर रही हूँ, 1,600 हम नहीं लिखेंगे शुरू में, जैसे जब हम लेजर करेंगे तब सीखेंगे। 1,600 से एंट्री नहीं होगी, 1,200 से एंट्री होगी। और जो आपको लग रहा है कि भाई 400 रुपये कहाँ चले गए, जो 400 का नुकसान हुआ है वो कहाँ चला गया, वो हम जब रियलाइजेशन अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि वो कैसे ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट,
एक आउटस्टैंडिंग बिल था 2,000 रुपीज़ का, जिसकी अब हमने पेमेंट कर दी है। तो ठीक है, पेमेंट कर दो, सिंपल। पैसा गया तो पैसा जाता है तो क्रेडिट हो जाता है टू बैंक अकाउंट। और कहाँ से सारी पेमेंट होती है? रियलाइजेशन से। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट, सुधा एक पार्टनर थी, उसने बोला कि वो अपने हस्बैंड के लोन की पेमेंट कर देगी 19,000 रुपीज़ की। अब देखिए, एक चीज़ इसमें ध्यान रखिए, बेशक सुधा का हस्बैंड है, हमें उसका हस्बैंड या वाइफ से कोई मतलब नहीं होता। हमारे लिए पार्टनर का स्पाउस आउटसाइडर ही होता है। तो अगर ये पेमेंट ना भी करती तो हम पेमेंट करते, फर्म पेमेंट करती। तो फर्म पेमेंट करती तो क्या एंट्री करती? रियलाइजेशन टू बैंक। बट सिंस अब बैंक से पेमेंट नहीं हुई है तो बैंक तो आएगा नहीं, तो बैंक की जगह क्या आ जाएगा? सुधा का कैपिटल। अब चाहे वो उसका पति हो, हमें उससे उस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। रियलाइजेशन टू सुधाज कैपिटल एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट, लोन ऑफ 10,000 एडवांस्ड बाय अ पार्टनर। अब देखो, ऊपर सुधा के हस्बैंड की बात हो रही थी तो वो आउटसाइडर था। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पार्टनर के खुद के लोन की, जो कि पार्टनर ने फर्म को दिया था और उसकी पेमेंट हो गई। तो अब यहाँ पे देखिए, देयर इज अ न्यू पॉइंट। जो भी पार्टनर का लोन होता है ना, जो पार्टनर का लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया होता है, वो रियलाइजेशन में नहीं जाता। उसके लिए अलग से पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर होता है। आई रिपीट, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो लाइबिलिटी, सिंस वो आउटसाइड लाइबिलिटीज अलग से ट्रीटमेंट उसकी नहीं होगी, तो वो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट में। अब उसकी पेमेंट हो गई तो है तो लाइबिलिटी, तो लोन का क्रेडिट बैलेंस हुआ। और अगर अब वो राइट ऑफ हो रहा है, अगर उसकी पेमेंट हो रही है, तो वो डेबिट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। फर्म के पास से पैसा जा रहा है तो हम लिखेंगे टू बैंक 10,000 रुपीज़। ठीक है, पार्टनर का लोन है, रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, अलग से पार्टनर अकाउंट की प्रिपरेशन होती है। तो इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज़। देन एक पार्टनर था एक्स, उसने एक अनरिकॉर्डेड एसेट टेक ओवर किया 300 रुपीज़ में। देखो, अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब होता है कि भाई स्टोर में पड़ा रह गया, बहुत पुराना स्टोर में टाइपराइटर पड़ा हुआ था, हम लोग को पता नहीं था ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने ना उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखा था। बेशक दिखाया हो या ना दिखाया हो, अब जब आपने अपनी फर्म क्लोज की तो वो पड़ा पा गया, तो उसके 300 रुपये आपको आने थे। तो पार्टनर बोला कि ना तुम इसको बाहर मत बेचो, मैं ले जाऊंगा इसको 300 रुपये, मतलब मैं दे दूंगा इसके पैसे। तो इसको भी हम टेक ओवर ही बोलते हैं। तो अगर पैसा आता तो हम बैंक टू रियलाइजेशन करते, क्योंकि पैसा आया। तो अब पैसा नहीं आया तो बैंक तो डेबिट नहीं होगा, लेकिन बैंक की जगह हम किसका नाम लिख देंगे? पार्टनर का। तो इसकी एंट्री होगी एक्स कैपिटल टू रियलाइजेशन 300 रुपीज़। अब देखो, यहाँ पे ये बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहा था, तो डैट मीन्स ये इसकी वैल्यू एक तरीके से ज़ीरो शो हो रखी थी, और अब उसके बदले में हमें 300 रुपये मिल गए, तो हमें काइंड ऑफ 300 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। बट हमें फ़िलहाल इस प्रॉफिट से कंसर्न नहीं है। ये प्रॉफिट या कोई भी लॉस होता है तो हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? रियलाइजेशन के लेजर अकाउंट से कैलकुलेट करेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में। फ़िलहाल हमें पैसा का देखना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है, और जिस केस में पैसे की जगह किसी पार्टनर का नाम आ रहा है तो बैंक की जगह बस हम उस पार्टनर का नाम लिख देते हैं। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स था 40,000 रुपये के, उन्होंने फर्नीचर एक्सेप्ट कर लिया इन फुल सेटलमेंट। अब देखो, ठीक है भाई, 40,000 के क्रेडिटर्स थे, फर्नीचर 38,000 का था, 2,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। बट सिंस वही सेम बात, प्रॉफिट का जर्नल एंट्रीज में हम लोग कुछ नहीं करेंगे। एक तरफ हमारी लाइबिलिटी खत्म हो गई, एक तरफ हमारे एसेट खत्म हो गए, तो एक्चुअली में इस चीज़ की कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो गया है। नेक्स्ट, रवि एक पार्टनर था जिसको रेम्यूनरेशन मिल रही थी 23,000 रुपीज़ की डिसोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो ये तो क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रवि को रेम्यूनरेशन मिलेगी तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा, तो हम एंट्री करेंगे टू रवीज कैपिटल 23,000 रुपीज़। सारी पेमेंट कहाँ से होती है? रियलाइजेशन अकाउंट से।
तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल, ये तो हो गई उसकी रेम्यूनरेशन के बदले में एंट्री। उसने बोला कि वो सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर कर लेगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 10,000 रुपीज़ के, रवि ने पे किए, लेकिन कहाँ से पे करे, फर्म के कैश से पे किए हैं। तो अल्टीमेटली तो किसने पे करे, अल्टीमेटली फर्म ने पे करे इसका मतलब। तो फर्म के पास से पैसे गए तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बट सिंस ये फर्म का खर्चा नहीं था तो रियलाइजेशन का नाम नहीं आएगा, उसकी जगह हम लोग किसका नाम लिखेंगे, रवि का नाम लिखेंगे, रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 10,000। अब आप दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर दीजिए, तो कंबाइन करने पे देखिए क्या एंट्री बनेगी, टू रवीज कैपिटल 13,000 रुपीज़, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 23,000, टू कैश 10,000। ठीक है, अगर इंडिविजुअल करेंगे तो दो एंट्रीज, कंपाउंड करेंगे तो सिंगल एंट्री बन जाएगी, बट अलग अलग करें ताकि आपकी मिस्टेक के चांसेस ना हो। नेक्स्ट, एक लैंड था जो कि 3 लाख रुपीज़ का सेल हुआ है और जिसके लिए ब्रोकर ने 2% कमीशन चार्ज किया। तो हम लोग पहले भी जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि अल्टीमेटली जितना पैसा आता है हमें उससे मतलब है। तो 3 लाख रुपए का बेशक लैंड आपका बिक गया है, लेकिन ब्रोकर ने कमीशन भी तो चार्ज किया है। तो 3 लाख का 2%, 3 लाख का 2% आपका आ जाएगा 6,000 रुपये। तो एक्चुअल में आपको पैसा तो 2,94,000 रुपीज़ मिला है। तो हम एंट्री भी इतने से ही करेंगे, पैसा आया तो बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितनी एंट्री हो जाएगी हमारी, 2,94,000 से एंट्री होगी, 3 लाख रुपए से एंट्री नहीं होगी क्योंकि 6,000 रुपये तो हम उसमें से ब्रोकर को दे चुके हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास 2,94,000 रुपीज़ आया। नेक्स्ट देखो, अभी ये ध्यान से देखो, 500 शेयर थे, 40 रुपये का एक था, ठीक है, विजन लिमिटेड में हमने परचेज किए हुए थे। तो ये पहली चीज़, ये हमारा एसेट हो गया। ये एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ, जब ये खरीदे गए तब हमने इसको 22,000 रुपये में खरीदा था और ये बुक्स में से कंप्लीटली राइट ऑफ हो गए थे। अब ये शेयर 50 रुपीज़ के एक पे वैल्यू हुए हैं और अब ये पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ आपको देखना क्या है, देखो आपको 40 रुपये से मतलब नहीं है क्योंकि कितने के भी हों, आपको 22,000 से मतलब नहीं है क्योंकि इतने में आपने खरीदे थे, आपको मतलब है 50 रुपये से, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप इनको बेच रहे हो तो आपके पास 50 रुपीज़ पर शेयर आ रहे हैं। तो आपके पास टोटल शेयर कितने थे, 500 शेयर, एक शेयर था 50 रुपये का, तो टोटल पैसे 25,000 रुपये में आपका एक एसेट जो है रियलाइज हो रहा है। तो अगर ये एसेट के बदले में आपको आउटसाइड से पैसे मिल जाते तो हम एंट्री करते, पैसा आता तो हम बैंक को डेबिट कर देते, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बट वो कौन लेके जा रहा है, ये 25,000 रुपये पार्टनर्स लेके जा रहे हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आई फॉरगॉट टू राइट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसमें 3:2 है और दो पार्टनर हैं ए एंड बी। ठीक है, तो अभी बैंक अगर पैसा आता तो बैंक डेबिट करते, बट इसमें पैसा नहीं आ रहा तो हम पैसे बैंक की जगह क्या लिखेंगे, ए और बी कैपिटल, क्योंकि वो लोग लेकर जा रहे हैं। 25,000 को हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विच विल बी 15,000 एंड 10,000। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इतनी बड़ी लाइन दी हुई है, नहीं तो सिंपल इट इज़ अ केस ऑफ एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। जब कोई एसेट को कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो उस टाइम पे जो एंट्री होती है वही एंट्री हुई है। इतना लंबा पैराग्राफ इज जस्ट गिवन टू कंफ्यूज यू। अब आज के लिए लास्ट एंट्री, टोटल क्रेडिटर्स फर्म के थे 40,000 रुपीज़ के, क्रेडिटर्स वर्थ ₹10,000, उनको तो फर्नीचर दे दिया 8,000 रुपये का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। तो देखो टोटल क्रेडिटर थे 40,000 रुपीज़ के, जिसमें से 10,000 रुपये के क्रेडिटर को फर्नीचर दे दिया 8,000 रुपये का। तो हम पहले भी डिस्कस किया था, इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने का क्रेडिटर था कितने का फर्नीचर था, प्रॉफिट नुकसान सब निकल आएगा। ये लाइबिलिटी थी आपकी, इसके बदले में आपका एसेट चला गया, तो ये तो हो गई देखो आपस में कैंसिल, इनकी तो कोई एंट्री नहीं होगी।
रिमेनिंग क्रेडिटर्स, जो बचे हुए क्रेडिटर थे, तो 40 में से हम लोग 10 माइनस करेंगे, 8 माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स तो 10 के खत्म हुए ना और फुल सेटलमेंट हो गया, तो 2000 का कुछ नहीं करेंगे, 10,000 माइनस करेंगे। तो 40 में से 10 की पेमेंट हो गई, कितने बचे? 30,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स बचे, जिनको 10% के डिस्काउंट पे पेमेंट की है। तो 30,000 का 10% आएगा 3,000, तो आपने डेट मीन्स 27,000 की पेमेंट की है। तो सिंपल इस 27,000 की आप लोग एंट्री करेंगे। पैसा जाएगा तो आप एंट्री करोगे टू बैंक। कहाँ से करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट से 27,000, बाकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। इसके बाद एक और लेक्चर में हम लोग जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।